हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं एक और महत्वपूर्ण कंजक्शन एज वेल एज। आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, या आपने हिंदी में ऐसे सेंटेंस तो बोलते होंगे दोस्तों। आप राहुल के अलावा मोहन भी वहां गया, वह अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी सीख रहा है, वह क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता है, इटली के अलावा अमेरिका में भी कोरोना फैल रहा है। सो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिसका नाम है एज वेल एज। एज वेल एज का अर्थ होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है एज वेल एज, इसका अर्थ होता है के अलावा, के साथ साथ, के अतिरिक्त, के अलावा भी। ऐसा हम कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं दोस्तों, ये सब उसके एक प्रकार के पर्यायवाची हिंदी में, बट इंग्लिश में हमें यूज़ करना पड़ेगा एज वेल एज। जैसे अगर हमें कहना है कि अमेरिका के अलावा इटली में भी कोरोना फैल रहा है, हम एक एग्जाम्पल ये लेते हैं दोस्तों कि इटली के अलावा अमेरिका में भी कोरोना फैल रहा है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? कोरोना इज स्प्रेडिंग इन इटली एज वेल एज अमेरिका। यानी हमें ये देखना पड़ता है दोस्तों, जिस चीज़ के अलावा हम बात करते हैं उस शब्द के पहले आपको एज वेल एज का प्रयोग करना पड़ता है। यानी जो दो शब्द लेंगे, हम बोल रहे हैं इटली में और अमेरिका में, तो दोनों जगह कोरोना फैल रहा है। अब हमें कहना है इटली के अलावा अमेरिका में भी, तो हम कहेंगे इन इटली एज वेल एज इन अमेरिका। तो दोनों वर्ड के बीच में जो भी दो ऑप्शन होते हैं उन दोनों के बीच में हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें कहना है दोस्तों कि इटली के अलावा अमेरिका में भी कोरोना फैल रहा है, तो हमारा सेंटेंस होगा कोरोना इज स्प्रेडिंग फास्ट इन इटली एज वेल एज इन अमेरिका। यानी इटली के अलावा अमेरिका में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको ये कहना है कि निर्मल जो है वो एक टैलेंटेड लड़का है और साथ में हैंडसम भी है, तो हम क्या कहेंगे कि निर्मल जो है वो टैलेंटेड होने के अलावा या टैलेंटेड होने के साथ साथ हैंडसम भी है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? जो दो क्वालिटी है निर्मल की, बस उनके बीच में आपको जो है एज वेल एज का प्रयोग करना है। तो अगर हमें कहना है निर्मल इज टैलेंटेड, पहली क्वालिटी, एज वेल एज ब्यूटीफुल या एज वेल एज हैंडसम। बॉयज के लिए हम जो है हैंडसम का यूज करेंगे, कोई गर्ल होगा तो हम ब्यूटीफुल का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? निर्मल इज टैलेंटेड एज वेल एज हैंडसम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये कहना पड़ जाए कि कश्मीर के अलावा पचमढ़ी भी बहुत सुंदर है, तो अब कश्मीर के अलावा पचमढ़ी, तो दोनों के बीच में बस आपको एज वेल एज यूज करना है। आपको कहना पड़ेगा कश्मीर एज वेल एज पचमढ़ी इज ब्यूटीफुल। कश्मीर एज वेल एज पचमढ़ी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अगर हमें कहना है कि ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज म्यूजिक, यानी वह इंग्लिश के अलावा म्यूजिक भी सीख रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा दोस्तों ही इज लर्निंग इंग्लिश, पहली चीज। अब इसके अलावा क्या सीख रहा है? म्यूजिक भी, तो हम कहेंगे ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज म्यूजिक। ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज म्यूजिक, वह इंग्लिश के अलावा म्यूजिक भी सीख रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको कहना पड़ जाए कि राहुल यहाँ आ रहा है और फिर कहना पड़े मोहन भी आ रहा है, तो अब राहुल और मोहन दोनों को कहना है कि राहुल के अलावा मोहन भी, तो हम कहेंगे राहुल एज वेल एज मोहन। राहुल एज वेल एज मोहन इज कमिंग। राहुल के अलावा मोहन भी आ रहा है, राहुल एज वेल एज मोहन इज कमिंग। तो बड़ा आसान है दोस्तों, जो भी दो चीजें आप लेते हैं उन दोनों चीजों के बीच में एज वेल एज लगाना है। जैसे आपको कहना पड़े इंडिया के अलावा चाइना भी, तो इंडिया एज वेल एज चाइना। मीना के अलावा सीमा भी, मीना एज वेल एज सीमा। इंदौर के अलावा भोपाल भी, इंदौर एज वेल एज भोपाल। तो बड़ा आसान है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आपसे जाते जाते कहना है दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, कृपया सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रखिए और अपने पूरे समाज को, पूरे देश को भी सुरक्षित रखिए दोस्तों। देखते रहिए आप मेरे साथ इंग्लिश टॉक और सीखते रहिए दोस्तों इंग्लिश, क्योंकि सीखना और सिखाना यही जिंदगी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।